चीन इन दिनों हवाई ताकत के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ने में लगा है। यही कारण है कि चीन तेजी से अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान J-20 का उत्पादन कर रहा है। दावा तो ये किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक J-20 लड़ाकू विमानों की संख्या अमेरिका के F-22 रैप्टर को पार कर जाएगी। F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने मिलकर बनाया है। अभी तक इस लड़ाकू विमान के कुल 195 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। इसमें 8 टेस्ट के लिए बनाए गए थे, जबकि 187 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं। F-20 इतना शक्तिशाली और गुप्त तकनीकों से लैस है, जिसके चलते अमेरिका ने अब तक इसे किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है। हाल में ही चीनी जासूसी गुब्बारों को इसी लड़ाकू विमान ने मार गिराया था। 15 फरवरी को लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के प्रमुख जॉन चिपमैन ने कहा था कि बीजिंग के लड़ाकू विमानों का बेड़ा पिछले 5 वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है और अनुमान है कि चीन जल्द ही अमेरिका के F-22 लड़ाकू विमान से आगे निकल जाएगा। जॉन चिपमैन ने द मिलिट्री बैलेस 2023 के लिए एक ऑनलाइन लॉन्च इवेंट जारी किया था, जिसमें चीन के स्टील्थ लड़ाकू विमानों के बढ़ते बेड़े के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की थी। मिलिट्री बैलेस डेटाबेस के अनुसार चीन के पास 150 से अधिक J-20 लड़ाकू विमानों के होने की जानकारी है। हालांकि अमेरिका भी अपनी 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान की संख्या बढ़ा रहा है, जो वर्तमान में अमेरिका के पास लगभग 360 के आसपास है। उन्होंने बताया कि चीन के रक्षा औद्योगिक उत्पादन की दर इंगित करती है कि J-20 का उत्पादन अब रफ्तार पकड़ रहा है। चिपमैन ने कहा कि यदि डिलीवरी मौजूदा दर से आगे बढ़ती है तो J-20 का बेड़ा इस साल के अंत तक F-22 से अधिक हो जाएगा। नवंबर 2022 में बताया गया था कि बीजिंग ने अपने अत्याधुनिक J-20 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए अपने यहां बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को स्थापित किया है। कुछ समय पहले यूरेशियन टाइम्स ने रिपोर्ट में बताया था कि J-20 की संख्या को US F-22 रैप्टर की संख्या तक पहुंच जाएगा। पिछले अनुमानों के मुताबिक चीन ने 150 से ज्यादा J-20 विमान बनाए हैं। दूसरी ओर अमेरिकी वायुसेना ने शुरू में 21वीं सदी के लिए 750 F-22 खरीदने का इरादा किया था। हालांकि 2012 में इसकी उत्पादन लाइनें बंद हो गई, जिससे सिर्फ 186 लड़ाकू विमानों का उत्पादन ही किया जा सका। अमेरिका का मानना था कि आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए इस तरह के महंगे विमानों का उपयोग करना लागत प्रभावी नहीं है, और इसलिए अमेरिका ने इसको बनाना बंद कर दिया और इसके जगह पर अमेरिका ने अब अपना ध्यान F-35 लड़ाकू विमान पर केंद्रित कर दिया है। इसे F-22 की तुलना में अधिक किफायती और मल्टीरोल एयरक्राफ्ट माना जाता है। हालांकि F-22 के 2030 तक अमेरिकी वायुसेना की नौ सर्विस में रहने की उम्मीद है और अमेरिका इसका इस्तेमाल एयर सुपीरियॉरिटी के लिए करता है। J-20 को अमेरिका के पहले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 से मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। कई रिपोर्टों ने पहले सुझाव दिया है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका के पास केवल 100 से कम रैप्टर हैं और इसलिए वर्तमान में विकसित किया जा रहा लड़ाकू विमान अमेरिका के अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-20 रैप्टर्स की जगह लेगा। अगर ओवरऑल देखें तो अभी भी F-22 चीन के J-20 पर भारी पड़ेगा, क्योंकि J-20 ने अभी तक किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है, जबकि F-22 ने सीरिया और इराक जैसे वॉर में अपनी ताकत दुनिया को दिखा चुका है।